हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक खास सीरीज में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं महान लोगों की बायोग्राफी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ सीख सकें और अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अच्छा कर सकें। तो आज बात करेंगे महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले जी के जीवन की। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई समाज सुधारकों का जन्म हुआ है। इन समाज सुधारकों ने समय समय पर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। समाज की ऐसी ही मान्यता विरोधी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले महान समाज सुधारक, चिंतक व लेखक ज्योतिबा राव फुले के बारे में आज बात करेंगे। वैसे तो इनका मूल नाम ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले था, पर ज़्यादातर लोग इन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से ही सम्मान देते हैं। ज्योतिबा राव फुले जी ने दलितों के उत्थान और महिला सुधार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे जाति पर आधारित भेदभाव के घोर विरोधी थे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे के एक माली जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद राव तथा माता का नाम चिमनाबाई था। इनका परिवार फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करता था। यही वजह थी कि इनके परिवार के सदस्यों को फूले नाम उपनाम में मिला। ज्योतिबा राव फुले का बचपन काफ़ी कठिनाइयों में बीता। वे महज 9 माह के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था। इसी के चलते आर्थिक तंगी के कारण खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। मात्र 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी सावित्री बाई से हुई। इनके जीवन में घटने वाली एक घटना ने इनके पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। एक बार जब ज्योतिबा राव फुले अपने एक दोस्त की शादी में शामिल हुए, वह दोस्त कही जाने वाली एक उच्च जाति से संबंधित था। ज्योतिबा फुले को केवल इसलिए शादी से निकाल दिया गया क्योंकि वे एक नीच जाति से संबंध रखते थे। इस घटना ने ज्योतिबा फुले को झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने जीवन भर शूद्रों और अति शूद्रों के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। ज्योतिबा फुले दलित उत्थान के हिमायती थे। उन्होंने न सिर्फ विचारों से दलितों को सम्मान दिलाने की बात करी, बल्कि अपने कार्यों से ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने दलितों के बच्चों को अपने घर में पाला और उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त भी कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें जाति से बहिष्कृत भी कर दिया गया था। ज्योतिबा फुले को एहसास हो गया था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, फिर भी दोनों में भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे में स्त्रियों की दशा सुधारने और समाज में उन्हें पहचान दिलाने के लिए उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला ऐसा स्कूल था जिसे लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोल दिया गया था। स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को सौंप दिया, परंतु उस समय के कुछ रूढ़िवादी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने ज्योतिबा के पिता पर दबाव बनाकर ज्योतिबा राव व सावित्री बाई को घर से निकलवा दिया। इसके बावजूद भी ज्योतिबा फुले का हौसला डगमगाया नहीं और उन्होंने लड़कियों के लिए 3 स्कूल खोल दिए। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं कल्याण के लिए भी काफ़ी काम किया। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाएं, लेकिन ज्योतिबा अपना जीवन समाज सुधार में समर्पित करने का निश्चय कर चुके थे। उन दिनों महिलाओं की स्थिति बेहद खराब थी क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में ही शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती तो उसके साथ बहुत अन्याय होता था। तब ज्योतिबा ने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेंगी तो देश का क्या होगा। उन्होंने महिलाओं के पढ़ने पर काफ़ी जोर दिया। ज्योतिबा राव
फुले ने किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इन्हीं पुस्तकों ने समाज में एक नई क्रांति का संचार किया। उन्होंने गुलामगिरी, तृतीय रतन, किसान का कोड़ा, छत्रपति शिवाजी आदि कई पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी इनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है। भले ही यह पुस्तक कम पन्नों की हो, फिर भी इसकी वजह से दक्षिण भारत में कई आंदोलन भी हुए। 1875 में ज्योतिबा राव ने सत्य शोधक समाज के संस्था की स्थापना की। समाज के प्रति इनके सेवाभाव को देखते हुए इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई। अब ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से पहचाने जाने लगे। कुछ समय पश्चात इनका शरीर लकवे से प्रभावित हो गया और 28 नवंबर 1890 में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी बात महान व्यक्तित्व वाले ज्योतिबा राव फुले जी के जीवन की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।